हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सारे लोग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। तो गाइज देखिए, आज आप लोग जैसा कि थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ कि मतलब मेल क्यों क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत कमी के साथ मेल इस वक्त जा रहे हैं, है ना। तो जिन लोगों के पास जा रहे हैं उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। और मेरे जो सब्सक्राइबर थे कई, उन्होंने मेरे ही जहाँ मैं लोकेशन पे किया था, पालम एएफएस दिल्ली, आयुशियल पालम एएफएस नई दिल्ली में, तो वो लोकेशन मतलब ज्वाइन किया। उन्होंने फ़ोटो भी भेजा था। मैंने कहा मतलब आप पूछना मेरे बारे में, बोले थे कि भाई पूछा था। मैंने सबको टेलीग्राम में बता रखा है। तो आज सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। एंड एंगेजमेंट लेटर आने के बाद आप लोगों को डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा, एंड छुट्टी वगैरह कितनी क्या होती हैं, जो भी कुछ है, जैसे आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर उसके बाद में, तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई बेल आइकन प्रेस कर देना। देखो मेरी जो वीडियोज़ है ना, मतलब भाई आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे भी। एंड मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंगेजमेंट लेटर कब आएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका, भैया मेरा नहीं आया कब आएगा। तो 10% लोगों का ही सिर्फ आया है लगभग, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। क्योंकि भाई लोकेशन पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं। तो जो उनकी सीट है ना, उनकी सीट को आप ही लोगों को दिया जाएगा, जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हैं एक दो दिन में या कैसे भी है। तो वो लोग, वो की सीट आप लोगों को। अभी क्या चल रहा है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चल रहा है, जो कि मतलब ऑनलाइन ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो आप लोगों ने अपलोड किए थे। अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, री अपलोड के लिए मैसेज भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास। तो भाई वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिनका सही मतलब उनको लग रहा है उनके पास, सेलेक्ट करके ये लोग मेल भेज रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपनी टाइम की बता देता हूँ। लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने आप लोगों ग्रुप में 7 जनवरी 2023 को मेरा एग्जाम हुआ और रिजल्ट आ गया 10 से 12 दिन में। जैसे इस बार आया है, रिजल्ट आ गया 10 से 12 दिन में। मेरा भी नाम था लिस्ट में, लेकिन मेरा कॉल लेटर नहीं आया। बहुत सारे लोगों के पास कॉल लेटर आ गए थे। मैं भी सोच रहा था कि, क्योंकि उस समय मैंने आयुसेल की वीडियो नहीं बनाई, मारुति की बनाता था, तो मैं भी सोचा था कि भाई मेरे पास मेल नहीं आया। बहुत मुझे भी दुख होता था, जैसे आप लोगों को दुख हुआ है, मतलब दुख हो रहा है अभी प्रेजेंट में कि मेरा नहीं, आप लोग सैड हो। 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ गया एंड ज्वाइनिंग लेटर 2 फरवरी से वहां पर स्टार्ट होगी पालम एएफएस में। मैं अपने चेतन गुप्ता सर को, अभी उनका ट्रांसफर हो गया, चेतन गुप्ता सर को कॉल करके पूछा था सर न्यू अप्रेंटिस आए क्या, वो बता देते कि हाँ आए हैं शान। तो उसके बाद में 7 फरवरी को भी उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई। फिर मेरे पास, मैं बताऊं, 7 जनवरी के बाद मेरे पास जो कॉल आया था, इंडियन ऑयल खुद कॉल करेगा आप लोगों के पास जब आप लोगों का मतलब इंगेजमेंटल लेटर नहीं आएगा, तो आप लोगों के पास खुद कॉल करेगा कि आपके पास मेल आया है या नहीं। 28 फरवरी को मेरे पास कॉल गया था, उसी दिन रात को मेरे पास भाई मेल आया था। मतलब 7 जनवरी, करीब 1.5 महीने बाद, 1.5 पौने 2 महीने बाद भाई मेरे पास कॉल आया था, मेल आया था कि आपने आईओसीएल ज्वाइन किया है या नहीं। मैंने कहा सर मैंने तो आईओसीएल का कोई मेल ही रिसीव नहीं हुआ मुझे। कि तो शान आज रात में आपके पास मेल आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में रात में मेल आ गया, मुझे 2 मार्च दिया गया था क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मतलब 3 दिन। अब 3 दिन में तो भाई मेडिकल नहीं हो सकता था और ना ही डॉक्यूमेंट रेडी हो सकते। तो उन्होंने कहा कि आप शान एक बार विजिट कर लो लोकेशन। मैं गया सर के पास, चेतन गुप्ता सर थे वहाँ पर उस समय। उसके बाद में मई में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, मैं मार्च में 1 मार्च को गया था वहाँ पर। तो मैंने कहा सर मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, कि जाओ रेडी करा लो। तो भाई इतना टाइम मिलता है आप लोगों को, कम से कम 10 दिन मिलेंगे आराम से। उसमें जो लिखा रहेगा कि आप लोगों को जो डेट मिलेगी कि आप इससे पहले ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाते तो आप उससे डेट से पहले एक बार लोकेशन विजिट जरूर करना। वहां पर कहना कि सर मेरे अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, वो मैं रेडी करवा लूँ। तो वो आपको टाइम दे देंगे भाई, 10 से 15 दिन का आराम से टाइम दे देते हैं। फिर आपके पास आईओसीएल कॉल करेगा कि आपने लोकेशन विजिट किया या नहीं, ज्वाइन कर रहे हो या नहीं।
तो आप कहेंगे कि सर मैं उस दिन तक, इस तारीख तक मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी हो जाएंगे, मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो भाई ऐसा नहीं है, इंडियन ऑयल एक अप्रेंटिस है, कोई जॉब नहीं है, और जॉब में भी भाई टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, एंड देन इसमें भी दिया जाएगा। मैंने भाई 2 मार्च का मेरे पास आया था ज्वाइनिंग का, 1 मार्च को मैंने लोकेशन विजिट कर लिया था, 9 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग की थी। अब आप लोग बताइए कितना टाइम दे दिया ना आयुषियल ने। उसके बाद भी 6 मार्च को मेरे पास कॉल आया था कि शान ज्वाइन कर रहे हो या नहीं। मैंने कहा सर मेडिकल रेडी तो करवा लूँ। तो भाई ये होता है कि आप लोगों का भी मेल आएगा। हमारे टाइम पे 31 मार्च लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग की। 31 मार्च मतलब 7 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट आ गया है। 2 फरवरी से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद में 31 मार्च तक चली थी। लेकिन जो हमारे लोकेशन पर लास्ट ज्वाइनिंग थी वो 22 मार्च थी। तो ऐसा नहीं है, कंटिन्यू आता रहेगा, जो सेलेक्ट होता रहेगा उनके पास कंटिन्यू मेल आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए यार। आप लोग ये बताइए गवर्नमेंट काम इतनी जल्दी हो जाते हैं क्या? आयुषियल फिर भी कितनी जल्दी कर रही है, तो यार 1-2 हफ्ते का वेट तो कीजिए। और 7 फरवरी से भी पहले आप लोगों की ज्वाइन होगी, और हो सकता है कि 1-2 दिन में आप लोगों के पास मेल रिसीव होने। भाई मैंने मैसेज तो डाल दिया सर के पास, अब उनका रिप्लाई होगा, जैसा भी आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम पर कि कैसा क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप अगर भाई खुद पर विश्वास है ना, जैसे मुझे था, वैसे ही आप लोगों को अगर खुद पर विश्वास है तो ये समझ लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। बस थोड़ा सा रुक जाओ यार, वेट कर लो। अब पता है जैसे इंडियन रेलवे करवाती है ना भाई, 3-3 साल करवाती है, तो इतना थोड़ी ना आयुषी लेगी। आयुषी 1-2 हफ्ता लेगी, बस इतना वेट कर लीजिए आप लोग। एंड अब हम बात करते हैं कि लोग छोड़ क्यों रहे हैं। छोड़ इसलिए रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि उनको लगता है कि वो वहाँ रहकर स्टडी नहीं कर पाएंगे। वहाँ रहकर भाई मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, उनमें क्लियर किया है। तो भाई जो लोग मतलब अफोर्ड कर सकते हैं अपना मतलब अलग रहकर पढ़ना, तो वो उनके लिए तो वो सही है कि छोड़ दें। और जो लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छी जगह जाएं, वहाँ पर पढ़ाई करें, स्टडी करें, और वहाँ भाई कोई काम का प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, काम का कोई प्रेशर नहीं रहता है, तो आप लोग आराम से वहाँ जाके लोकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेल का वेट कीजिए, मेल बहुत जल्दी आप लोगों को रिसीव होगा। सारा कुछ मेडिकल से लेकर मेडिकल बिल मैं आप लोगों को दूंगा, मेडिकल कैसे बनवाना है वो सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट पर्सनली प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा सकता। एंड मैं आप लोगों को बता दूं क्या आयुषियल में छुट्टी कितनी मिलती है, क्या से क्या होता है, कितना ले सकते हैं मैक्सिमम। अगर हम कोई परस्यूइंग में मतलब कोई डिग्री कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो क्या उससे उसका कोई मतलब रिजेक्ट तो नहीं होगा। और क्या अप्रेंटिस हम बीच में छोड़ सकते हैं? बीच में छोड़ सकते हो, आप कभी भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कभी भी आप अप्रेंटिस बीच में छोड़ सकते हो, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। एंड आप लोगों को छुट्टी जो मिलती है 44 छुट्टियां मिलती हैं। 44 के बाद में आपको छुट्टी कौन सी मिलती है? 10 कैलेंडर छुट्टी मिलती है, जो कि गजेटेड हॉलीडेज होता है। उसके बाद में आप लोगों को 52 संडे की छुट्टी मिलती है। तो भाई 44 और 52 हो गई, 106 से 106 प्लस हो गई। उसके बाद में आप जितना छुट्टी लेना चाहते हो उतना ले सकते हो यार, आराम से ले सकते हो। आपके एग्जाम में 1 महीने की छुट्टी ले सकते हो। आप एप्लीकेशन लिखो कि सर मेरे एग्जाम में 1 महीने की छुट्टी लो। कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ कह दो सर मैं आज नहीं आऊँगा, और अप्रेंटिस का वो लोग ग्रुप बना देते हैं कि सर मैं आज नहीं आऊँगा, मेरा ये वाला कंपटीशन का एग्ज़ाम है, छुट्टी ले लो। कोई पैसा नहीं कटता जब तक आपकी 44 छुट्टियाँ हैं। और उसके बाद में अगर हो जाती हैं 44 छुट्टियाँ, तो खाली आपका स्टाइपेंड ही तो कटेगा यार, तो कटवा लो। भाई जो आप एकेडमिक कोर्सेज कर रहे हो, लाइक डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो, तो उनका तो टाइम दोगे ना यार एग्जाम्स के लिए। कितनी भी छुट्टी ले सकते हो अनलिमिटेड, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बस आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा भाई 8 घंटे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? तो इंतजार कीजिए यार, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। 10% लोगों के पास मेल आया है। नॉर्थर्न रीजन में भी आ चुका है मेल, और अभी देखो वेस्टर्न रीजन का सबसे पहले हुआ था, अभी ईस्टर्न रीजन में बहुत कम लोगों को पहुंचा है, और नॉर्थर्न रीजन में भी आ रहा है। बाकी सारा प्रोसेस मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं। और भाई पल पल की अपडेट मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। पल पल की अपडेट मैं आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जो भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, वरना आप लोग टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।